नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका टीवी9 भारतवर्ष में। मैं हूं आपके साथ विपिन चौबे और दिल्ली डायलॉग का ये सफर लेकर आज आ पहुंचा हूं मैं दक्षिणी दिल्ली लोकसभा, जो कि बीजेपी का गढ़ माना जाता है। और यहां रहने वाली आबादी में सबसे ज्यादा दबदबा अगर किसी जाति और बिरादरी का है तो वो गुर्जर बिरादरी का जाना जाता है। इसीलिए हर पार्टी ऐसे उम्मीदवार पर दम लगाती है, दाव लगाती है जो इस बिरादरी से आता हो। लेकिन इस बार बीजेपी का गढ़ भेदने के लिए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने हाथ मिलाया है और दक्षिणी दिल्ली की लोकसभा सीट चली गई है आम आदमी पार्टी के खाते में। पहली बार आम आदमी पार्टी और कांग्रेस हाथ मिलाकर चुनाव लड़ रहे हैं और यह सीट उनके खाते में गई है। ऐसे में बहुत बड़ी जनता है, एक बार तालियों से स्वागत करिए अपना। और उसके बाद सवाल जवाब का सिलसिला हम शुरू करते हैं और जनता हमारे साथ बहुत बड़ी तादाद में है। शांत, नारेबाजी नहीं, बात करने आए हैं, सिर्फ बात करेंगे। सबसे पहला सवाल ये, 10 साल से यहां पर आम आदमी पार्टी राज्य में सरकार में है और केंद्र में सरकार में बीजेपी है। किसकी सरकार में विकास सबसे ज्यादा हुआ, आम आदमी पार्टी या बीजेपी? कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, बीजेपी, बीजेपी, मोदी, मोदी, बीजेपी, आम आदमी पार्टी के राज में। बस शांत, अब शांत, अब जवाब ले लीजिए, अब जवाब लीजिए। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के लोगों से सवाल करना चाहता हूं और पूछना चाहता हूं। पहले बीजेपी से नहीं, पहले ये बताइए, आप कह रहे 10 साल में आपकी सरकार में सबसे ज्यादा राज्य में विकास हुआ। दक्षिणी दिल्ली में जिस पार्टी से आपने हाथ मिलाया है उन लोगों ने क्या क्या किया जिसके दम पर आपने ये सीट दे दी और अब चुनावी मैदान में हैं आप लोग? देखिए, दिल्ली में केजरीवाल जी ने जनता के हितों के लिए बहुत काम किए हैं। अगर ये गलत कहेंगे तो टोक दीजिएगा। अनेकों काम किए हैं, अनेकों काम किए हैं। आज ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो विरोध कर रहे हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना, शांत शांत शांत, कि क्या आपको पानी फ्री नहीं मिल रहा, क्या आपको बिजली में कंसेशन नहीं मिल रहा, क्या आपके बच्चे स्कूलों में नहीं पढ़ रहे? ये विरोध करना छोड़िए, ये देश की जनता जान चुकी है। और बिजली, सड़क, पानी, ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। पॉश इलाका कहा जाता है, सबसे पॉश लोकसभाओं में से एक है। बिजली, सड़क, पानी क्या मुद्दा है और इसी मुद्दे पर चुनाव लड़ा जाएगा। ये आपने बिल्कुल ठीक जगह, मैं धन्यवाद करूंगा आपका कि आपने बहुत ही अच्छी जगह चुनी है। देखिए, हम इस समय पार्क में खड़े हैं, ये स्कूल रहा, ये केजरीवाल जी के बनाए हुए, ये आप इस तरफ दिखाइए इस स्कूल को। इस जिस तरह ये बॉयज स्कूल है, ऐसे ही गर्ल्स स्कूल है। हमारी अपनी विधानसभा में 22 स्कूल ऐसे हैं जो अरविंद केजरीवाल जी के बनने के बाद शिक्षा के एक मंदिर बने हैं। हमारी अपनी विधानसभा के अंदर आप जाइए, हर गली में मोहल्ले में जो पहले सीवर जो लाइनें नहीं थी पानी की, आज पानी की लाइनें डली हैं, पानी हो चुका है। हम जनता से पूछ लेते हैं, ये बताइए। अच्छा, एक मिनट। 500 स्कूल का वादा था, बने नहीं। बताओ कितने बने, बताओ कितने बने? कुछ नहीं बना भाई साहब। झूठ 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 झूठ। पीने का पानी नहीं है, टॉयलेट चाहिए बच्चों के लिए गर्ल्स कॉलेजों में, और टूटे पड़े स्कूल, टॉयलेट बने हुए उनका भी ताला लगाया हुआ है देश के अंदर। दिल्ली के नहीं, दारू घोटाला कर रखा, पूरी सरकार जेल में पड़ी है, शर्म नहीं आती खड़े होकर? एक भी अस्पताल नहीं बनाया, एक भी स्कूल नहीं बनाया। ये लोग कह रहे हैं, कोई कह रहा है शराब घोटाला किया, किसी ने कहा यूनिवर्सिटी नहीं बनाया, किसी ने कहा सड़क, बिजली, पानी नहीं दी। तो फिर चुनाव कैसे जीतेंगे आप? सर, मैं आपको एक बात का जवाब देता हूँ। जवाब सुनिए, जवाब। सर, बीजेपी वाले कह रहे हैं कि इस पार्टी ने कोई वादा पूरा नहीं किया है। मैं तो कहता हूँ वादा पूरा नहीं किया है। आपकी पार्टी तो वादे वाले करने वाले इलेक्शन के वो भी पूरे नहीं कर रही है जो मांग कर रही थी। आप बात सुनिए, अब भ्रष्टाचार को एक मिनट रुकिए, सुनिए सर, ये सर भ्रष्टाचार विरोधी बात, भ्रष्टाचार क्या? मेरे को 2 करोड़ रोजगार जो प्रति वर्ष है उसका पता हूँ। मेरी बहन जी बताएंगी। 2 करोड़ रोजगार मिला कि नहीं मिला? 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 क्या इनमें से एक भी आदमी रोजगार नहीं मिला? 10 साल से बीजेपी की सरकार है, 10 साल से दक्षिण दिल्ली में एमपी बीजेपी का है, लेकिन आपस में बातचीत नहीं। जब देखिए, एक मिनट सुन लीजिए, एक मिनट सुनिए भैया, एक मिनट सुन लीजिए। मेरा देखिए, आपके
एक मिनट भैया, भैया सुनिए, सुन लीजिए, आपकी आवाज तभी सुन लीजिए सर, सुन लीजिए, बात सुनिए, आपकी आवाज तभी जाएगी जब मैं माइक लगाऊंगा। ऐसे बोलने से कोई फायदा नहीं है, इसलिए माइक का इंतजार करिए। मैं सवाल करने जा रहा था, मैं कहां पर था, आप कुछ करें। 10 साल से बीजेपी की एमपी है दक्षिण दिल्ली लोकसभा में। हाँ। आज तक उसने कुछ नहीं करा, गाली के सिवा और कुछ नहीं करा उन्होंने, कुछ नहीं करा जी, गाली के सिवा कुछ। अपनी जगह। अच्छा ये बताइए, गाली, संसद में गाली, मेरी बात सुनिएगा, संसद में गाली देना क्या इस लोकसभा को शर्मसार करने जैसा था कि नहीं था? हाँ कि नहीं था? अगर सबसे बड़ा शर्मसार करने जब कोई देशद्रोही वंदे मातरम नहीं बोलेगा तो उसको सब कुछ किया जाएगा, गाली भी दिया जाएगा। टिकट क्यों काट दिया? टिकट, अच्छा वो पश्चिमी यूपी का प्रभारी है, वो रमेश भी थोड़ी जी प्रधानमंत्री जी के लिए अब शब्द कहा था। आप FIR कराइए। नहीं, एक मिनट सुन लीजिए। अच्छा सुनिए, बात सुनिए भैया, एक मिनट सुन लीजिए, 1 मिनट। मैं इनसे सवाल कर रहा हूं, मेरा सवाल सुन लीजिएगा। आप कह रहे दानिश अली ने प्रधानमंत्री को गाली दी, तो थाने किस लिए खुले हैं? आपको गाली देने का अधिकार किसने दिया? गाली देंगे आप? उन्होंने भी दी, दानिश अली ने पहले दिया, पहले दानिश अली ने गलत शब्द बोला है। अगर एक मिनट, अगर सुन लीजिए, 1 मिनट, अगर विधोड़ी साहब ठीक थे तो फिर टिकट क्यों काट दिया? भाई साहब, टिकट काटा नहीं, संगठन में काम करने वाले को हर बार जिम्मेदारी। आज वो स्टार प्रचारक है, आज वो यूपी के प्रचारक और दिल्ली के लिए उनको जिम्मेदारी दी और बड़ी जिम्मेदारी दी। टिकट काट दिया गया बीजेपी ने, कहा गया ये आचरण बर्दाश्त नहीं है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, इसलिए नहीं काटा। दानिश अली तो देशद्रोही है, भारत में रहते, भारत माता की जय नहीं बोलते। रमेश भी थोड़ी जी दिल्ली में बीजेपी के स्टार प्रचारक है। भाजपा में ऐसे लोगों को मौका मिलता है जिसने किसी का नाम भी लिया, वो मुख्यमंत्री बना है, तो मौका अगर उनको मिला है तो क्यों नहीं मिल सकता? अच्छा टिकट काटा गया या कट गया? काटा गया, कट गया। देखिए टिकट काटा गया उनकी बदतमीजी की वजह से, क्योंकि वो किसी से सही तरीके से ना। ये फैसला तो सही किया बीजेपी ने। क्या किया? अपनी गलती छुपाई है, बीजेपी ने अपनी गलती छुपाई है। जो उन्होंने गलती की, लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में जाके उन्होंने बदतमीजी कर रहे हैं। वो किस चीज के सांसद है, वो किस चीज के हमारे प्रतिनिधि है? वो प्रतिनिधि नहीं, वो एक बदतमीज आदमी है। आज उन्होंने बीजेपी ने अपनी गलती छुपाई है, उसका टिकट काट के। बीजेपी ने एक ऐसे आदमी का टिकट काट दिया जो गाली देता था, और एक ऐसे आदमी को टिकट दे दिया जो जमीनों पे कब्जा करता है। आज तक जमीनों पे कब्जा करने वाले को टिकट दिया उन्होंने। बीजेपी उसको सपोर्ट कर दिया जिसका 3000 सेक्स वीडियो निकलते हैं, उसके लिए वोट मांगती है बीजेपी, जिसका 3000 सेक्स। आज सिलेंडर 1200 रुपए का है, जो कभी 450 रुपए का था। अच्छा ये इन्होंने सिलेंडर का, एक मिनट पीछे चलिए, थोड़ा पीछे चलिए, थोड़ा। इन्होंने 1 मिनट, वापस आ रहा हूं। इन्होंने सिलेंडर के महंगे होने का मुद्दा उठाया है। 1 मिनट, क्या महंगाई इस बार के लोकसभा चुनाव में मुद्दा है कि नहीं है? नहीं है। बिल्कुल साल में 35 रुपए लीटर दूध हुआ था, और अब 10 साल में 66 रुपए लीटर दूध बिक रहा है। एक गरीब आदमी दूध अपने बच्चे को नहीं पिला सकता। मैंने ऐसे देखे जो बच्चा रो रहा है दूध के लिए। नहीं, ऐसे मत करो, ऐसे नहीं, धक्का मुक्की नहीं। आप अरे महंगाई है कि नहीं, आप मुझे ये बता दो। हो गया, सुन लिया, कितनी देर करोगे? क्या तो सवाल नहीं पूछ रहा हूँ। कौन सवाल पूछ रहा है? मैं सवाल नहीं पूछ रहा हूँ, तो जवाब लेने दोगे कि नहीं लेने दोगे? जवाब नहीं लेने दोगे? होती ना तो दारू नहीं बिकती। अच्छा ये बताइए, महंगाई है कि नहीं है? नहीं एक झोपड़ी में 50,000 का फोन रख रहे, एक झोपड़ी में जेब में महंगाई होता तो 50,000 का फोन मजदूर नहीं रखता। कोई महंगाई नहीं। आप तो महिला हैं, सिलेंडर इतना महंगा हो गया,
पेट्रोल डीजल महंगा हो गया, सब्जी महंगी हो गई और आपको फर्क नहीं पड़ता? देखिए मैं आपको बताती हूँ, हमारी जो जीडीपी है वो 5% पे है, हमारी इकोनॉमी 5% पे है विश्व के अंदर, और अब 3% पे आने वाली है, तो तीसरे नंबर पे आने वाली, तो ये हमारे लिए महंगाई है कि नहीं है? नहीं है, महंगाई है, महंगाई नहीं है, कोई महंगाई नहीं, महंगाई है ही नहीं। अच्छा ठीक है, अब बात शराब घोटाले और जमानत की आ गई है, तो आप ये बताइए, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि हम विचार कर रहे हैं, क्योंकि एक चुने हुए मुख्यमंत्री है, 5 साल में चुनाव एक बार आते हैं, लिहाजा जमानत दे देनी चाहिए। पहला सवाल ये, क्या शराब घोटाला कोई मुद्दा है कि नहीं है? देखिए कोई मुद्दा नहीं, कोई मुद्दा नहीं है, मुख्य मुद्दा है, कोई मुद्दा नहीं है। बेरोजगारी मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है, महंगाई मुद्दा है। हमारे जैसा युवा बेरोजगार है, आज तक एक भी नौकरी नहीं दी है इन्होंने। महंगाई मुद्दा है, सिलेंडर 400 से 1100 रुपए का हो गया है, जो पेट्रोल डीजल है 60 से 100 रुपए का हो गया। जिस चीज में बात होनी चाहिए उस चीज में बात नहीं। भाटी भाट जो था, भाटी गांव सांसद जी ने गोद लिया था, उसमें जरा बता दे क्या विकास काम किया है, बताइए जरा क्या। खुद बीजेपी के कार्यकर्ता ने महंगाई मुद्दा भी गिनाया आपके सामने। ये इलेक्शन पहला ऐसा इलेक्शन है जो बिना मुद्दों के लड़ा जा रहा है। सुनो, ये इलेक्शन पहला ऐसा इलेक्शन जो बिना मुद्दों के लड़ा जा रहा है। सारे लोग बोलोगे आवाज नहीं आएगी, एक एक आदमी आ रहा है आपके पास। अच्छा ये बताइए, एक एक आदमी बोलेगा, सारे बोलोगे आवाज नहीं आएगी, थोड़ा पीछे चलिए, थोड़ा भैया थोड़ा सा पीछे हो जाइए। ये इलेक्शन पहली बार ऐसा इलेक्शन है जो बिना मुद्दों के लड़ा जा रहा है, जो सिर्फ एक मुद्दा इनको। शराब घोटाला मुद्दा है कि नहीं है? कोई मुद्दा नहीं मुद्दा है। आप ये बताइए, अगर मुद्दा नहीं तो केजरीवाल जेल में क्यों? बेखाना बना दिया, दिल्ली को मैखाना बना दिया। महंगाई और बेरोजगारी मुद्दे को तो। अच्छा अब आप बताइए, अगला सवाल, फिर आप बोल रहे हैं। भैया अब शांत हो जाओ, आप गलत कर रहे हो। केजरीवाल को जमानत मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? मिलनी चाहिए। जमानत नहीं मिलनी चाहिए। अब आप लोग कह रहे हैं कि 10 साल से आप भी केंद्र की हुकूमत में हैं, 10 साल आपके सांसद रहे हैं। भाई 5 काम आपसे पूछता हूं, भैया फिर बीच में नहीं, 5 काम अपने सांसद के बताइए जो दक्षिणी दिल्ली में करवाए गए हो। हमारे क्षेत्र में छतरपुर जोनापुर गांव में एक यूनिवर्सिटी का कॉलेज आया जिसको पास कराया, जिसपे मनीष सिसोदिया ने राइटिंग पे लिखा हुआ है, रमेश बिदुड़ी जी जगह ले लें डीडीए से। उसके बावजूद आप सिर्फ ये बता दो कि छतरपुर के अंदर कॉलेज पास हुआ कि नहीं हुआ? मनीष रग्बी स्टेडियम, पूरे देश का एक रग्बी स्टेडियम मेरे वार्ड में बना है। मेट्रो को अंदर मैदानगढ़ी में मोड़ के लाने वाले रमेश बिदुड़ी जी हैं। हमारे वार्ड को 2 पार्क दिए। हमारे वार्ड को अगर झूठ दिखाई दे रहा है, नरेश जी ने बोला था कुछ किया है, पुल बनाया, टनल बनाए, हाईवे बनाए, टनल एशियन यूनिवर्सिटी बनाई और प्रगति मैदान के तर्ज में पालम में बड़ा सा हॉल बना। मैदानगढ़ी में 5 काम हो रखे मैदान। अब ये बताइए, ये सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं? देखिए हो गया, एक मिनट देखिए इनकी जो झूठ है वो यही हो गई। कभी ये रमेश बिदुड़ी का नाम लेते हैं, कभी ब्रह्म सिंह जी का नाम लेते हैं, कभी मनीष सिसोदिया जी का नाम लेते हैं। इन्हें सही मायनों में देखा जाए तो हमारे साथी को पता ही नहीं है इस मामले में। अगर दिल्ली में स्कूलों की कोई व्यवस्था हुई है, अगर दिल्ली में स्कूल बनाए तो शीला दीक्षित जी ने बनाए। स्कूलों में अगर कोई आज काम हो रहा है तो केजरीवाल जी कर रहे हैं। आज दिल्ली की जनता को अगर कोई सुविधा दे रहा है तो कांग्रेस के बाद केजरीवाल। लेकिन इस देश के चुनाव, लेकिन इस देश में अब सर सुन लीजिए अब मेरी बात सुनिए। अब
आपस में नहीं, कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। ये बताइए नहीं, ऐसे मत करिए, आवाज ही नहीं जाएगी, किसी की आवाज नहीं जा रही, कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं। थोड़ा पीछे चलो पहले भैया, थोड़ा पीछे तो भैया। लेकिन आप लोग नारा लगा रहे हैं, ये लोग कह रहे हैं अब की बार 400 पार, और लड़ाई हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, अडानी अंबानी पर आ गई। सर ऐसा है, ये इनके पास मुद्दा नहीं है, पूछो तो 400 पार, किसी काम की पूछो तो 400 पार, किसी महंगाई की बात करो तो 400 पार, इनके पास कोई जवाब ही नहीं है। भाई 400 पार है क्या, बात करो आप। आज आप सुनो, अब की बार तड़ी पार, अब की बार तड़ी पार, बाहर है ये, अब की बार संसद से बाहर, अब की बार संसद से बाहर। लेकिन उधर दिखा दो। लेकिन ये बताइए, आप लोग को आम आदमी पार्टी की जरूरत क्यों पड़ गई? क्या कांग्रेस अपने दम पर चुनाव नहीं जीत सकती है दिल्ली में? देखिए, देश की राजधानी में आपको गठबंधन की जरूरत पड़ गई। देखिए आज जो मुद्दा है इनको पहले चुप करिए आप, फिर हम भी बोलेंगे। अगर ये बोलने नहीं देंगे तो हमें भी बोलना आता है। उनकी आवाज नहीं जा रही है जी। माइक आपके पास है, सिर्फ आपकी आवाज जाइए, वो चिल्लाएंगे भी तो कोई फायदा नहीं है। कैमरा आपकी तरफ है, माइक आपके पास है, अब आप बोलिए। मैंने इनसे सवाल किया कि देश की राजधानी है दिल्ली, और दिल्ली में 60 साल तक राज किया है कांग्रेस ने। कांग्रेस की ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि दिल्ली देश की राजधानी में आपको गठबंधन करना पड़ रहा है, अपने दम पर चुनाव नहीं जीत सकते हैं? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं पूछना चाहता हूं, आपने कहा कि गठबंधन की क्यों जरूरत पड़ गई? क्या भारतीय जनता पार्टी अकेले चुनाव लड़ रही है? मैं पूछना चाहता हूं, इन्होंने दिल्ली में जरूरत क्यों पड़ गई? दिल्ली और देश का चुनाव है ये। दिल्ली में काबिज होने का चुनाव है, देश की राजधानी का प्रधानमंत्री बनने का चुनाव है, ये देश का चुनाव है, और देश के चुनाव में सबकी भागीदारी हो। लोकसभा चुनाव है ये। और दूसरी बात, कांग्रेस कमजोर हो गई है। सर सुनिए, एक मिनट सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ, जिस विकास पुरुष की ये 10 साल से बातें कर रहे हैं, एक मिनट भैया, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मैं पूछना चाहता हूँ इनसे कि चिल्लाओगे तो नहीं आएंगे, नारे लगाएंगे तो नहीं आएंगे। अब जवाब सुनो तब तो आएंगे। और घेरा कितना छोटा कर लिया आपने। अब आप पीछे चलो, अब आप मैडम पीछे चलिए, भैया पीछे चलिए, अच्छा पीछे चलिए, थोड़ा पीछे चलिए, थोड़ा भैया पीछे चलिए, पीछे चलिए, थोड़ा पीछे चलिए, आप पीछे चलिए, भैया पीछे प्लीज। अब आप सुनिए, एक युवा कुछ कह रहा है, उसकी बात सुनिए। सर मैं पूछना चाहता हूँ इनसे कि जिस विकास पुरुष के दम पे ये आहे भर रहे हैं कि 10 साल उन्होंने, विकास पुरुष उनके आगे लगता था रमेश बिदूड़ी जी के आगे, उन्होंने क्या एक भी केंद्रीय विद्यालय दिया इस क्षेत्र को? क्या एक भी पार्क दिया? क्या एक भी हॉस्पिटल दिया? आप बताइए, ये उनका काम नहीं था? सवाल ये है, एक चीज और तो मैं, भाई साहब ने बोला एक भी अस्पताल दिया, मैं भाई साहब को बोलना चाहता हूँ, कांग्रेस ने 70 साल में 6 एम्स दिए थे, और अभी वर्तमान में 21 एम्स है हमारे देश में। एक मिनट सुनिए, और कांग्रेस ने हो गया झूठे आंकड़े, 55 साल कांग्रेस 70 साल कैसे बताते हैं? अपने कार्यकाल जोड़ लेते हैं साथ में। मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ, 69 कॉलोनी बीजेपी ने क्यों नहीं पास करी? आज छतरपुर कॉलोनी पास नहीं है। दूसरी बात, हमारे जो लोकसभा के, मेरे जो लोकसभा के कैंडिडेट हैं, भाई सुन लो, पहले बोलने दो, आपके लोग ही नहीं सुन, पहले बोलने दो, मेरी बात बताओ। हमारे 10 साल में जो वोट मांग रहे हैं ना भाई, झाड़ू पार्टी वाले मांग रहे हैं निगम पार्षद केजरीवाल के नाम पे, एमएलए के नाम पे, उसके काम के नाम पे। बीजेपी अब ये बताओ, इस चुनाव में हिंदू मुसलमान की एंट्री हो गई है। एक आंकड़ा आया है, और यह आंकड़ा कहता है, आबादी को लेकर पीएम के आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट आई है कि 1950 से लेकर 2015 के बीच में हिंदू आबादी कम हुई है, जबकि मुसलमानों की आबादी बढ़ गई है। क्या यह चिंता का विषय है?
का बसा है। हाँ जी बिल्कुल बड़ी है। क्या ये मुद्दा ये कांग्रेस की देना जनसंख्या जिहाद है या हिंदू मुसलमान चुनाव मुद्दा है? क्या एक बात बताइए आप मुझे, मैं आपके चैनल के माध्यम क्या ये मुद्दा है? क्या चुनाव में क्या अगर जातिवाद को भड़कानी पड़ी है तो क्या मुस्लिम इस देश के नागरिक नहीं है? मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछ रहा हूँ, क्या अगर चुनाव के बीच में ऐसे आंकड़े जारी करके क्या साबित करने की कोशिश? अपनी उपलब्धि जाहिर करना चाहते हैं? ये इनकी कमजोरी साबित होती है। इनके पास काम गिनाने के लिए है नहीं इनके पास, तो इस तरह की चीजें लेकर आ रहे हैं। अच्छा ठीक है, चुनाव आ रहे हैं, आपके पास आ रहे हैं चुनाव में। अब मेरी बात सुनिए। अब शांत हो जाइए, माइक आपके पास नहीं है। आप ये बताइए, क्या चुनाव में हिंदू मुसलमान करना ठीक है गलत है? हिंदू मुसलमान होना चाहिए। ये गलत है। जवाब देना, पाकिस्तान क्यों बना पाकिस्तान, मुझे बताइए ना। टुकड़े क्यों हुए देश के, जवाब देना। ये क्यों बांग्लादेश बना, आप बताइए ना भाई साहब। हिंदू पाकिस्तान छोड़ रहे हैं और वहाँ पे हिंदुओं की संख्या घट रही है, हिंदू सारे यहाँ पे आ रहे हैं। तो आखिर पाकिस्तान वाले क्यों चाहते हैं कि राहुल गांधी सत्ता में आए? तो कहीं ना कहीं उनकी मानसिकता ये दिखाती है कि वो पाकिस्तान 60 साल तक हिंदू मुसलमान क्या मुद्दा है? महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, सड़क, स्वास्थ्य मुद्दा है। बिल्कुल हिंदू मुसलमान लाना चाहिए। भैया कर्नाटक के अंदर दलितों को रिजर्वेशन काटकर मुसलमानों को दी जाए, क्यों दी गई? क्या मुद्दा होना चाहिए? नहीं, सभी जगह ये नहीं हो सकता। कर्नाटक में आरक्षण मुसलमानों को क्यों धर्म के आधार पर दिया गया? यह तुष्टिकरण की अब अंतिम सवाल आ रहे हैं। बात करते और पाकिस्तान की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री जी बिरयानी खाने क्यों गए पाकिस्तान? मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ। इन्हीं में से 3-4 लोग ऐसे जो खुद मंदिरों पर कब्जा कर रहे हैं। अच्छा, अब आप सुन लो। अब मेरे दो सवाल, अब आप शांत। मेरे दो सवाल हैं। एक कांग्रेस के नेता है सैम पित्रोदा। वो लोगों की चमड़ी पे सवाल खड़े कर रहे हैं कि ये चाइनीज दिखता है, ये नॉर्थ इंडियन दिखता है। चमड़ी पर सवाल करना, रंग पर सवाल करना, लुक पर सवाल करना, क्या ये चुनाव के बीच होना चाहिए? इस्तीफा हो गया। कांग्रेस हमेशा चाही तो कांग्रेस की सोच है, फूट डालो राज करो, यही कांग्रेस। डालो राज करो की नीति पे चलती है। मैं आपको एक बात हिंदू मुस्लिम नहीं, ये लोग अपने काम पर वोट क्यों नहीं मांगते हैं? ये लोग खाली एक अगर हिंदू मुस्लिम हो भी रही है तो ये चोरी क्यों हो रही है हर साल के नाम है? अगर जैसे अंतिम सवाल, देश का अगला प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री कौन होगा? अगला प्रधानमंत्री कौन? राहुल गांधी? अगला प्रधानमंत्री कौन? केजरीवाल भ्रष्टाचारी है। झाड़ू। तो चलिए, वक्त हमें यहीं तक इजाजत देता है। फिलहाल कार्यक्रम को ही खत्म करना पड़ेगा, लेकिन ये जरूर है कि दिल्ली की वॉइस पूरे देश तक जाती है और दिल्ली इस बार कुछ ऐसा करेगी जो किसी ने शायद सोचा भी नहीं होगा। बहुत धन्यवाद, नमस्कार।